अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज जो है इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर की जा रही है, देखिए जी, राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स 2 इंटीजर एज इनपुट। आपने उसको 2 इंटीजर एज इनपुट देने हैं, ओके, एंड टेल वेदर फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड वन। और आपने बताना है कि क्या पहला इंटीजर जो है उसका फैक्टर है कि नहीं है। भाई, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ना इसको समझा देता हूँ, पहले इलेबोरेट कर देता हूँ इसको कि फैक्टर से मुराद क्या होता है। देखिए, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए, बाज़ बच्चों को चीज़ नहीं पता होती कि फैक्टर किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 24 को डिवाइड करवाता हूँ 6 के ऊपर, द आंसर इज़ 4। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन हमें शो करेगा। अगर मैं सिंपली 24 को 6 पे डिवाइड करवाता हूँ, मैं पेंट का सहारा लेता हूँ, पेंट पे आपको मैं समझाता हूँ क्योंकि उस पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे पेंसिल टूल यूज़ करता हूँ। देखें दिस वन, ये मैं 24 लेता हूँ, 24 है, इसको मैं अगर डिवाइड कराऊँ 6 के ऊपर तो 6 4 आर 24 और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास 0 आ चुका हुआ है। आप ज़रा गौर ये करें कि जब मैंने 24 को 6 पे डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अगर किसी वैल्यू को हम किसी वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं और आंसर हमारा 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, इसका मतलब वो वैल्यू उसका फैक्टर है। मैं आपको ना एक और करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 12 है। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करवाता हूँ 2 पे तो 2 6 जार 12। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर है 12 का, उसका हिस्सा है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 13 कर लेता हूँ तो 2 6 जार 12, 12 और 13 में से जो हम 12 को माइनस करेंगे द आंसर इज़ 1। इसका मतलब जो है 13 का फैक्टर नहीं है 2, यानी 2 जो है वो 13 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर होने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो आइए ज़रा मैं उसको प्रोग्राम को अगेन देखते हैं और फिर हम उसको कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो वेदर फर्स्ट वन, पहला इंटीजर जो है क्या फैक्टर है दूसरे का। तो आइए ज़रा हम कोड लिखते हैं, इसमें इफ़ कंडीशन को यूज़ किया जाएगा जी। शार्प इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे जी इंट मेन, सॉरी, इंट मेन और जी पहले हम तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट ए और बी, और यूज़र से इनपुट करवाते हैं। प्रिंट एफ करो जी, एंटर द फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर जब वो एंटर करेगा और उसको मैं स्कैन एफ के ज़रिए सेव करवाता हूँ जी, मॉडुलस डी, और बेटा उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी आ गया और साथ एम्परसेंड ए जी। अब प्रिंट एफ करवाता हूँ जी, सेकंड इंटीजर एंटर करें, एंटर द इंटीजर। ठीक है जी, सेकंड इंटीजर जब हम एंटर करवाएंगे और वो स्कैन एफ करवाते हुए हम किस में सेव करवा देते हैं स्टूडेंट्स, बी में। पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी, मॉडुलस डी आ जाएगा और साथ ही साथ हम यहाँ से यूज़ करेंगे एम्परसेंड बी। ठीक है जी। अब देखें, उसने कहा है कि पहली वैल्यू उसका फैक्टर है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने 2 डिवाइड 6 किया था ना, तो 2 पहली वैल्यू थी और जो बी थी वो दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं। मैं इफ़ कहता हूँ, इफ़ अगर कि बी का मॉडुलस लूँ ए के साथ, मतलब सेकंड वैल्यू का मॉडुलस लें फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट वाली ए बाहर आएगी और ये बी वाली जो है वो अंदर आएगी, और डिवाइड जब हम करेंगे इफ़ बी मॉडुलस ए अगर हम करें और आंसर हमारे पास कितना आ जाए, 0, तो हमें आपने प्रिंट एफ दे देना है क्या जी, मॉडुलस डी से मुराद फर्स्ट वैल्यू इज़ फैक्टर ऑफ मॉडुलस डी सेकंड। ठीक है जी, यहाँ पे हम ए देते हैं और यहाँ पे हम बी दे देते हैं स्टूडेंट्स। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम एल्स लगा देते हैं साथ, एल्स, फिर प्रिंट एफ कर देना है आपने। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दिस वन, कंट्रोल सी। अगर ना हुआ तो फिर हम उसको कहते हैं जी मॉडुलस डी इज़ नॉट फैक्टर ऑफ मॉडुलस डी, मतलब कि फर्स्ट इज़ द नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड दिस। तो आइए ज़रा इसको हम रन करते हैं।
दें स्टूडेंट्स, एंटर द फर्स्ट इंटीजर। मिसाल के तौर पे फर्स्ट इंटीजर मैं एंटर करता हूँ 6, सेकंड इंटीजर मैंने एंटर कर दिया 2, तो उसने कहा जी 6 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 2। तो उसने कहा है कि 6 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 2, 6 2 का फैक्टर नहीं है। अगर हम 2 को 6 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारा आंसर सारी बात है 0 पॉइंट समथिंग आता है। मैं इसको अगेन रन करके दिखाता हूँ। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 6। तो उसने कहा देखिए 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6, देखें फर्स्ट वैल्यू इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड। अगर हम 6 को डिवाइड करवाएंगे 2 पे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 के टेबल में 6 आता है, और अगर 6 के हम फर्दर सब मल्टीपल्स बनाएं तो हमारे पास इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर है 4, इसका फैक्टर नहीं है। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा प्रोग्राम था, इसका आपने सिंटैक्स देख लेना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की जानिब। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज येस। एक नंबर को इनपुट के तौर पे ले और येस डिस्प्ले करे इफ़ द इनपुट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अगर जो आपने नंबर इनपुट के तौर पे दिया है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का मल्टीपल से मुराद है 3 की टेबल में अगर वो आता है मिसाल के तौर पे 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 9 12 15, इसी तरह जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं ना 3 की टेबल में आते हैं उसको कहते होते हैं। एंड हैज़ 5 इन यूनिट्स प्लेस, यूनिट से मुराद फर्स्ट वैल्यू, दिस वन, ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये 75 फर्स्ट प्लेस पे 5 हो और 2 कंडीशन में मतलब कि ट्रू होनी चाहिए। कि पहली बात तो ये कि यूनिट्स प्लेस पे 5 होना चाहिए और उसके साथ साथ वो वैल्यू 3 का फैक्टर भी होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम चेक करते हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं जी, शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन। स्टूडेंट इधर मैं एक इंट नम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। तो मैं पहले यूज़र से एंटर करवाता हूँ भी नंबर तो एंटर करें कौन सा है, एंटर एनी नंबर, और वो स्कैन एफ करवा दूँ जाके किस में जी, मॉडुलस जी और जी एम्परसेंड नम में, ठीक है। ये तो नंबर हमने यूज़र से एंटर करवा दिया। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन अप्लाई हो रही है क्योंकि 2 कंडीशन हमने ट्रू करवानी है। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। पहली बात तो ये कि 3 का मल्टीपल है, ठीक है, ये भी ट्रू होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसके राइट साइड पे मतलब कि यूनिट्स प्लेस में 5 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं और एंड लॉजिकल एंड जो है हम उसका सारा लेंगे। तो इफ़ नंबर का अगर मैं मॉडुलस लूँ किसके साथ, 3 के साथ, और आंसर कितना आ जाए 0, पहली कंडीशन ये हो गई। और लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं कि आप नंबर का मॉडुलस लें 10 के साथ और आंसर कितना आ जाए 5, क्योंकि हम जब भी किसी वैल्यू को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट आता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ, ठीक है। देखें 2 कंडीशन ट्रू होंगी तो ये इफ चलेगा कि नंबर का मॉडुलस लें 3 के साथ, आंसर 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, और नंबर का मॉडुलस लें 10 के साथ और आंसर हमारे पास क्या आ जाए 5। तो फिर आपने क्या प्रिंट ऑफ कर देना है, आपने प्रिंट ऑफ कर देना है जी यस, ठीक है जी। और ये हमारा प्रोग्राम बन गया। उसके अलावा हमारे पास उसने क्या रिक्वायरमेंट की हुई है हम ज़रा देख लेते हैं। ये देखें जी, येस इफ़ द इनपुट नंबर इज, बस ठीक है। आगे उसने एल सी कंडीशन नहीं लगाई हुई, मैं बहरहाल फिर भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो ये एक ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करें तो कोई मसले की बात नहीं है। एल्स प्रिंट ऑफ कर देना जी आपने क्या, नो। चलें जी, ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। आइए इसको हम रन करते हैं जी। सॉरी, यहाँ पे डबल इज इक्वल टू आना था। आइए हम इसको गेन करते हैं। एंटर एनी नंबर, मिसाल के तौर पर मैं नंबर एंटर करता हूँ 15, तो उसने क्या कर दिया जी यस। देखें दोनों कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। 15 जो है, पहली बात तो ये कि 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है, तो ये ट्रू हुआ है, तो जाके यस हुआ है। मैं आपको प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 24 एंटर करता हूँ। अब आप जानते हैं कि 24 जो है वो 3 के टेबल में तो आता है, मगर इसके राइट साइड पे ये यूनिट्स प्लेस में हमारे पास 5 मौजूद नहीं है, तो ये हमें जो आउटपुट देगा वो 9 दे देगा। तो देखिए जिसने हमें आउटपुट क्या दे दिया है 9। क्यों 9 दिया है, क्योंकि इसके राइट साइड पे हमारे पास 4 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है। अब मैं ऐसी वाली लिखता हूँ जिसके राइट साइड पे 5 तो हो मगर वो 3 का मल्टीपल ना हो, जैसा कि 25 के राइट साइड पे देखें 5 तो मौजूद है मगर ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास आउटपुट 9 आ चुका हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।